जिस हिसाब से तेजस्वी जी ने कलम को फेंकने का प्रयास किया, मुझे लग रहा था, जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लग रहा है जैसे वो लाठी फेंक रहे हो। शिक्षा व्यवस्था कहती है ये हमारे जो संस्कार और हमारी जो सभ्यता रही है उसके अंदर कलम का एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। वो भीड़ किसकी थी? वो युवाओं की भीड़ थी। वो ऐसे एक मॉब था जो कलम के महत्व को नहीं समझता है। अगर कलम के महत्व को समझता तो उसी भीड़ में से कोई आवाज निकलती कि नहीं, हम इस तरीके से आपका यह फेंका हुआ पेन नहीं लेंगे। जो अभी प्रशांत किशोर जी हैं, तो प्रशांत किशोर जी की भी अपनी एक जेनजी है और उनके युवा उनको पसंद करते हैं। यादव समाज का अपना एक जेनजी है, वो तेजस्वी यादव और लालू यादव जी को अपना नेता मानते हैं। बिहार का जो यादव समाज है हमारा, वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हम बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन गांव-गांव में जो है ना, इनके जो युवा है ना, वो ज़्यादातर उद्दंड हैं। एक तरफ जहां पर चुनावी यात्राएं होती हैं, अलग अलग तस्वीरें भी सामने आती हैं। जहां एक तरफ दिखाया जाता है तेजस्वी यादव कलम का वितरण करते हैं, तो कई लोग इसको मुद्दा बनाते हैं और कहते हैं जिसने कभी स्कूल कॉलेज के दर्शन नहीं किए वो माँ सरस्वती का अपमान करते हुए नजर आ रहा है। किस तरीके से देखेंगे जब वो पेन का वितरण कर रहे थे, हालांकि फेंका उन्होंने। देखिए तो लोग कह रहे हैं कि माँ सरस्वती का अपमान किया। नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं। आज अगर आपने माइक पकड़ा है तो कहीं ना कहीं आपने कलम को हथियार बना के यूज़ किया होगा। कलम की भी आपने पूजा की होगी, अपनी किताबों की भी पूजा की होगी। और खासकर बिहार के स्टूडेंट, पूरे देश के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सरस्वती पूजा सबसे धूमधाम से मनाता है। कॉपी कलम अपनी किताबों की पूजा करता है और हर वर्ष करता है बड़ी धूमधाम से। नवरात्रि का पर्व, हाँ, नवरात्रि का हर एक त्योहार। लेकिन जिस हिसाब से तेजस्वी जी ने कलम को फेंकने का प्रयास किया, मुझे लग रहा था, जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लग रहा है जैसे वो लाठी फेंक रहे हो। ठीक है, एक ऐसे समाज को लाठी फेंक के बताने का प्रयास कर रहे हो कि देखो ये पेन नहीं है, लाठी है, लो 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 लो, ऐसे प्रसाद की तरह बांट रहे थे। तो ये जो इनका व्यवहार देखने को मिला वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। कलम जब आप कभी भी किसी को दें, चाहे वो 1 रुपये का कलम हो या 1 लाख का कलम हो, ठीक है, वो आप पब्लिक के बीच में बांट रहे हो या अपने घर में किसी परिवार के सदस्य को दे रहे हो या किसी बच्चे को दे रहे हो, तो कलम हमेशा से सम्मान पूर्वक देना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है, ये हमारे जो संस्कार और हमारी जो सभ्यता रही है उसके अंदर कलम का एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। ये तो क्या लगता है कि वो पढ़े लिखे कम है इसलिए इस तरीके का व्यवहार है या कोई और वजह? नहीं नहीं, देखिए, उत्तेजित होके, जोश में आके, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बस के छत पे थे और नीचे भीड़ थी। और वो भीड़ किसकी थी? वो युवाओं की भीड़ थी। वो ऐसे एक मॉब था जो कलम के महत्व को नहीं समझता है। अगर कलम के महत्व को समझता तो उसी भीड़ में से कोई आवाज़ निकलती कि नहीं, हम इस तरीके से आपका यह फेंका हुआ पेन नहीं लेंगे। लेकिन अपने नेता को देखकर, ठीक है, उनको लगा कि कलम फेंक रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा था वो कलम फेंक रहे हैं, वो लाठी फेंक रहे थे। वो बता रहे थे कि लो और जो मर्जी करना है करो। तो ये इनका तरीका कहीं से भी शोभनीय नहीं लगा। आजकल एक टर्म बड़ा चल रहा है, जेनजी। तो बिहार के जेनजी के दिलों में कौन राज कर रहा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी अब नया चेहरा आ गया, वो भी राज कर सकते हैं। कई लोग तेजस्वी, आपने बताया कि चारे वाले नीचे खड़े थे, कई लोगों के पास नीतीश बाबू का समर्थन भी है। तो बिहार के जेनजी के दिलों में कौन है? देखिए, बिहार के जेनजी में, देखिए, वहाँ जातीय समीकरण सबसे बड़ी बात है। जातीय राजनीति होती है वहाँ पर, तो हर जाति का वहाँ अपना एक जेनजी है। पासवान जाति का अपना जेनजी है, तो पासवान समाज के ज़्यादातर युवा चिराग पासवान को पसंद करते हैं। यादव समाज का अपना एक जेनजी है, वो तेजस्वी यादव और लालू यादव जी को अपना नेता मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अभी प्रशांत किशोर जी हैं, तो प्रशांत किशोर जी की भी अपनी एक जेनजी है और उनके युवा उनको पसंद करते हैं, उनके आइडियोलॉजी। मेजोरिटी में कौन सा जेनजी है? क्योंकि सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ना। देखिए, मेजोरिटी में मुझे लगता है कि जेनजी जो है बिहार का, वो मुझे लगता है एनडीए के साथ खड़ा होगा। हाँ, आगामी चुनाव में नतीजों में परिवर्तन होगा। देखिए, ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन मेरा अनुमान और जो मेरा अपना अनुभव है बिहार को लेकर, मुझे लगता है कि एनडीए के जो जेनजी है, एनडीए का जो जेनजी है, वो एनडीए के साथ ही खड़ा रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें ना सही से, अगर आपने चुनाव बिहार का देखा होगा या आपने बिहार के बारे में सुना होगा, तो बिहार का जो यादव समाज है हमारा, वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हम बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन गांव-गांव में जो है ना, इनके जो युवा है ना, वो ज़्यादातर उद्दंड हैं, क्योंकि शिक्षा इनके बीच में नहीं है। ये उद्दंडता ज़्यादा करते हैं, फुहड़पन, लफुआगिरी इनके अंदर कूट कूट के समाया हुआ है। और जो शिक्षित और सभ्य यादव समाज का है व्यक्ति, वो जो है कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में है। तो इस चीज़ को तेजस्वी जी को और लालू जी को और राजद को समझना चाहिए, ये सब चीज़ें। और मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति है, इस समय उसमें एनडीए जो है मजबूत है और एनडीए का किला तेजस्वी किस तरीके से तोड़ते हैं, ये तो नवंबर के बाद ही पता लगेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।